धन्यवाद करती हूँ बड़े भाई का, जो कि ये गोरखनाथ के भजन की फरमाइश की है। बार बार धन्यवाद। और ये भजन इतना फेमस हुआ है, इतना फेमस हुआ है कि मैंने सोचा भी नहीं था। गाया तो बहुत लोगों ने है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस ये भजन हो गया है। रात को 3-3 बजे भी फ़ोन आता है, कहाँ से, कानपुर से, पता नहीं कितने कितने किलोमीटर से दूर से फ़ोन आता है। वो हेलो करते हैं, समझ में भी नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन करते हैं, भाई एक बार आवाज़ सुननी है जिसने ये भजन गाया है। तो धन्यवाद करती हूँ सभी का, और बड़े भाई अशोक जी का, जो कि इस भजन को स्पेशली हमेशा सुनते रहते हैं। तो माताएं बहनों की संख्या भी ठीक है। सुना दूं भजन? अगर सुना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये भजन नहीं सुन रखा हो। अगर नहीं भी सुन रखा हो तो मेरे मुंह से सुन लो, और सुन रखा हो तो मीठी मीठी तालियां बजाना, मेरा साथ देना। आइए, ये भजन उस मौके का है कि जब जो गुरु गोरखनाथ थे, उनके जो गुरु थे गुरु मच्छंदर नाथ जी, वो चलते चलते अपने चेलों की जमात लेकर के गोरखपुरी नगरी के अंदर आ जाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ जी अपने चेलों की जमात लेकर के गोरखपुरी नगरी के अंदर आ जाते हैं और अलख जगा रहे हैं। और इस एक ही भजन में गुरु गोरखनाथ की पूरी जीवन गाथा दे रखी है कवि ने। आइए सुनिएगा किस प्रकार अलख जगा रहे हैं। चेलों की ड्यूटी लगा दी कि तुम इस घर में जाओ, तुम इस घर में जाओ, और मैं इस घर में जाता हूं, अलग जगा रहा हूं। कैसे अलग जगा रहे हैं, सुनेगा भजन के माध्यम से। जयकारा लगा दो, फिर मैं अपने भजन की शुरुआत करूंगी। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलिए गुरु मच्छंदर नाथ महाराज की। आइए एक जयकारा और लगा, बोलिए जच्चा और बच्चा की। आइए क्या लिखा, हो एक जोगी अलख जगावे रिमाई, भिक्षा घाले, हो एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलख जगावे रिमाई, भिक्षा दे घाले। एक जोगी अलख जगावे रिमाई, भिक्षा दे घाले। एक जोगी अलख जगावे रिमाई, भिक्षा दे घाले। अरे एक जोगी अलख जगावे रिमाई, वो भिक्षा दे घाले। जय हो, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हो। इस भजन पे खुश होकर के हमारी माताओं की तरफ से पुरस्कार आया है। मैं गुरु गोरखनाथ महाराज से यही विनती करती हूँ, इनके घर के अंदर हमेशा खुशहाली बरकरार रहे। जिस भी भंडारे से ये दान आ रहा है, उनकी झोलियां हमेशा ऐसे ही भरे। आइए पहली कली के माध्यम से सुनिएगा। लिखा है, अलग जगा रहे हैं और कह रहे हैं, रिमाई सुनो, अगर कोई दान देने लायक हो तो दान देना चाहिए। क्या लिखा, सुनेगा भजन में। दान करते धन को न्या घटता, 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 लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता, क्या कर्म दिखे को न्या टलता।
जब गुरु मच्छंदर नाथ जी बहुत देर हो गई अलख जगाते जगाते, तो वो माई निकल के नहीं आई। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी कह रहे हैं, रे माई की बेटी, अगर तू मुझे दान देगी तो इसमें तेरा ही भला होगा। क्यों? दिया हुआ तेरा दान फड़ेगा, 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 भला तेरा भगवान करेगा, भला तेरा भगवान करेगा, भला तेरा भगवान करेगा, भला तेरा भगवान करेगा। अन धन ते, अन धन ते, अन धन ते बर्तन भरियोरी माई, भिक्षा देगा। जोगी अलख जगावे माई, भिक्षा देगा ले। जय हो। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने जब इतनी वाणी कही तो भी माई निकल के नहीं आई। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने कहा, अरे माई की बेटी, मैं समझ गया, शायद शायद तू दान देना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं, मैं तो किसी और घर भिक्षा मांग लूंगा। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने अपनी झोली उठाई और जैसे ही चलने लगे, मुख से एक आवाज निकलती है, अरे माई, दूधा नैयो पुत्रा फड़ियो, दूध नहीं हो पुत्रा फड़ियो, हे दूधा नैयो पुत्रा फड़ियो, दूध नहीं हो पुत्रा फड़ियो, राम करे थारे घी के बलियो, राम करे तारे घी के बलियो, राम करे थारे घी के बलियो, राम करे तारे घी के बलियो, थारा खेड़ा, थारा खेड़ा, थारा खेड़ा जुग जुग बसियोरी माई, भिक्षा देगा। एक जोगी अलख जगावे माई, भिक्षा देगा ले। धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय, बहुत प्यार, बहुत सम्मान, मुझे एक माँ का आशीर्वाद हमेशा इनकी तरफ से मिलता है, प्यार मिलता है। हमारी आंटी जी रोशनी जी और उनकी, हाँ हमारी आंटी और हैं, नाम भूल गई मैं इनका, है रामकला जी। ओहो, दोनों माताओं का धन्यवाद करती हूँ जो कि इस भजन में खुश होकर के सम्मान दिया। ये गुरु गोरखनाथ महाराज का भजन में सुना रही हूँ। अगर भजन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा है तब ताली बजा के मुझे बता दो। अच्छा लग रहा है भजन, समझ में आ रहा है? धन्यवाद आपका। अब सुनिएगा, गुरु मच्छंदर नाथ जी जब इतनी बात कहते हैं कि दूधा नैयो पुत्रा फलियो और राम करे थारे घी के बलियो, रे थारा खेड़ा जुग जुग बसियोरी माई, भिक्षा दे घाल। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी की इतनी वाणी सुनते ही वो माई निकल के आ जाती है और आवाज लगा रही है, अरे बाबा, अरे रुक जा, अपनी भिक्षा तो लेता जा। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने मुड़कर देखा तो वो माई हाथों में भिक्षा लेकर खड़ी थी। अरे माई बहुत देर लगाई, कहाँ थी? अरे बाबा, रे तूने भी तो बहुत देर लगा दी। जो अभी अभी तूने अपने मुख से कहा है, क्या वो पूरा हो सकता है?
क्या वो सत्य हो सकता है? क्या कहा माई, मैंने तो बहुत सारी बातें कही हैं। रे बाबा, जो अभी अभी तेरे मुख से बात निकली है, अगर वो सत्य हो सकती है तो मेरा भी एक काम कर दे क्या? म्हारे कुल की, म्हारे कुल की, म्हारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानू एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे जोगी, मानू एहसान। म्हारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानू एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे जोगी, मानू एहसान। दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता। बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता। बन जा मेरा भाग्य विधाता। हो मेरा रूसा, मेरा रूसा, मेरा रूसा राम मना दे हो जोगी, मानू एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे जोगी, मानू एहसान। कहती है कि बाबा, एक औरत होती है ना, औरत चाहे उसके पास कितना ही धन हो, कितना ही माल हो, लेकिन अगर किसी औरत को संतान नहीं है तो वो बिना संतान के अधूरी है बाबा। क्यों? बिन औलाद किसा घरवासा, बिन औलाद किसा घरवासा, बिन औलाद किसा घरवासा, बिन औलाद किसा घरवासा। कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा। कति टूटली मेरी आशा। ओ म्हारा उजड़ा, म्हारा उजड़ा, म्हारा उजड़ा बाग खिला दे हो जोगी, मानू एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे जोगी, मानू एहसान। एक औरत सारे ताने सह सकती है, लेकिन जब एक ताना ऐसा सुनती है तो वो जीते जी मर जाती है। कौन सा ताना बाबा? जब मुझे वो ताना सुनाई देता है तो दिल में ऐसी आती है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जी रही हूँ। कैसे? मैं दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी। बांझ कहे मने दुनिया सारी, बाज कहे मन दुनिया सारी, बांझ कहे मने दुनिया सारी। बाज कहे मन दुनिया सारी। ओ म्हारा बुझता, म्हारा बुझता, म्हारा बुझता दीप जला दे हो जोगी, मानो एहसान। एहसान।
जब माई ने देखा तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने जब माई की तरफ देखा तो हंस पड़े। श्री हरिराम जी उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने जब माई की तरफ देखा तो हंस पड़े। अरे मैंने सुना था कि औरत के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन वो एक औलाद के लिए, एक औलाद के बिना परेशान होती है, दुखी होती है, अधूरी होती है। सुना था। अरे माई आज देख भी लिया। अरे मेरे पास कोई पुत्र नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। अरे बाबा, जो सच्चे संत होते हैं ना, जो सच्चे साधु होते हैं, अरे उनकी वाणी बहुत पवित्र होती है। एक बार अपने मुख से कह दे, दिल से कह दे बाबा, सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी। राम कृष्ण तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी, राम कृष्ण तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी। गोदी में, गोदी में, गोदी में लाल खिलाते हो जोगी, मानो एहसान रे भाई तुल की बेल चलाते हो जोगी, मानो एहसान हर कुल की बेल चला दे रे जोगी, मानो एहसान, हमारे कुल की बेल चला दे जोगी, वो मानो एहसान। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने जब इतनी बात सुनी तो उस माई से कहा, रे माई तू रो मत, तूने सच कहा है। जो सच्चे संत होते हैं उनकी वाणी बहुत पवित्र होती है। और आज मैं यहाँ आया तो था भिक्षा लेने के लिए, पर आज मैं यहाँ भिक्षा लेकर नहीं, बल्कि आज मैं भिक्षा देकर जाऊंगा। अरे बाबा, क्या कहा? हाँ हाँ माई की बेटी, आज मैं भिक्षा लेकर नहीं बल्कि देकर जाऊंगा। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने अपनी झोली के अंदर से पुड़िया निकाली और उस पुड़िया को उस माई के हाथों में रख दिया। री माई, ये ले, इस भभूत को खाते ही, इस भभूत में इतनी ताकत है कि इस भभूत को खाते ही, अरे जा जा, तेरी भी गोद हरी हो जाएगी, तुझको भी एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अरे बाबा सच? अब ले, अपनी भिक्षा लेता जा बाबा। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने मना कर दिया कि मैं भिक्षा आज नहीं लूंगा, मैं भिक्षा आज नहीं लूंगा। मैं 12 साल के बाद फिर आऊंगा और फिर तेरे हाथों से भिक्षा लेकर जाऊंगा, और जो भिक्षा आज देकर जा रहा हूं उसको भी आशीर्वाद देकर जाऊंगा। इतना कहते ही गुरु मच्छंदर नाथ जी तो चले गए। अब वो माई उस भभूत को कभी देखे, कभी छाती से लगाए, कभी आंखों में आंसू आ जाए। रे बाबा, रे ये भभूत इतनी करामाती है, इस भभूत को खाते ही मुझे भी पुत्र हो जाएगा। इस बात का पता एक पड़ोसन को लग गया और वो कहते हैं ना, ताऊ जी इन बीरबानियों में एक बहुत बुरी बीमारी है, पता है कौन सी? वो बुरी बीमारी है चुगली करने की बीमारी। ये सत्य है, औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दूसरे के सुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपना चाहे कितना ही दुख हो। एक औरत ने चुगली खा ली और आकर के उसी माई के पास आई और ये बोली, बहन तू इतनी खुश क्यों है? अरे आज से पहले तो हमने तुझे इतना खुश नहीं देखा। तो वो माई ने बोली, अरे बहन खुश क्यों ना हो, अरे बाबा जी आया था और वो मुझे भभूत देकर गया है और कहकर गया है कि इस भभूत को खा लेना और तुझे भी पुत्र हो जाएगा। अरे बहन, अरे मुझे भी पुत्र होगा। तो उसने कहा, अरे बावली होगी तो कई भभूत खाने से पुत्र पैदा होते होंगे,
अरे वो बाबा जी हैं, उन बाबा जियों का कोई भरोसा नहीं होता। क्या पता तेरे घर में भूत बाढ़ कर चला गया हो। और तो छोड़, अगर तूने ये भभूत खा ली और तू मर गई तो भभूत को खाना मत। फिर क्या करूं बहन, एक काम कर, गांव के बाहर एक कूड़ी है, उस कूड़ी के ऊपर इस भभूत को दाब कर आजा, पर भभूत को खाना मत। मैं तो तेरी भले की कह रही हूं, आगे तू जाने। अब भाई औरत की जात है ताई, बहकावे में थोड़ी जल्दी आ जाती है। भभूत को खाया नहीं, गांव के बाहर एक कूड़ी के ऊपर दाब कर आ गई। आज उन बातों को 12 साल हो गए हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का डेरा फिर लगता है गोरखपुरी नगरी के अंदर, और चेलों को आदेश दिया, अरे तुम इस घर में जाओ, तुम इस घर में जाओ, और मैं इस घर में जाता हूं, क्योंकि 12 साल पहले आया था, मुझे याद है। और वो ही गीत गा रहे हैं जो 12 साल पहले गाया था। कौन सा? एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलग जगा रे माई, भिक्षा दे डाल। एक जोगी अलग जगा रे माई, वो भिक्षा दे डाल। एक जोगी अलग जगा मेरी माई, भिक्षा दे घाल। एक जोगी अलग जगा रे माई, भिक्षा दे डाल। वो ही माई निकल के आई, हाथों में भिक्षा ले रखी थी कि ले बाबा अपनी भिक्षा पकड़ और यहाँ से चलता बन, मुझे बहुत काम है। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी पीछे हट गए। अरे माई, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? अरे कौन है? अरे मैं वो ही बाबा जी हूँ जो 12 साल पहले आया था। अरे तुझे एक भभूत भी देकर गया था और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देकर गया था। अरे ना, पहले पहले उस पुत्र को तो दिखा, आज तो बहुत बड़ा हो गया होगा। इतना कहते ही उस माई को क्रोध आ गया। क्या तू ही वो बाबा जी है? अरे क्या तू ही वो पाखंडी है जो भभूत देकर गया था और क्या कहकर गया था कि भभूत को खा लेना और क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। अरे जा, मैंने नहीं खाई तेरी वो भभूत। इतना कहते ही गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हे मेरी माई, क्या तूने मेरी वो भभूत नहीं खाई? अगर मेरी वो भभूत नहीं खाई तो फिर कहां फेंक कर आई है उस भभूत को? तो उस माई ने इशारा कर दिया कि गांव के बाहर एक कूड़ी है, उस कूड़ी के ऊपर दाब कर आई हूं, फेंक कर नहीं आई हूं, जा उठा ले। अरे मैं भी तो देखूं कितने लाल देकर गया था, जा वही पड़ी होगी तेरी वो भभूत। आगे आगे वो माई होली, पीछे पीछे गुरु मच्छिंद्र नाथ, उनके साथ में चेलों की जमात। उस माई ने इशारा कर दिया कि ये ही वो कूड़ी है, अरे जा उठा ले। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने चेलों को आदेश दिया, रे भाइयों, रे इस कूड़ी को हटाओ, रे इस कूड़ी के अंदर से अवश्य जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जब उस कूड़ी को हटाया गया तो उस कूड़ी के अंदर से एक आवाज आ रही थी। और वो आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं थी, वो आवाज किसी पशु की नहीं थी, वो आवाज किसी पक्षी की नहीं थी, बल्कि वो आवाज एक बच्चे की आवाज आ रही थी। वो बच्चा विलाप कर रहा था और बाबा की आवाज सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चा विलाप कर रहा था, क्या? गुरुजी मन्ने, गुरुजी मन्ने, गुरुजी मन्ने बाहर काट ले हो, मन होली 12 साल, गुरुजी मन बाहर काट ले हो। मन होली 12 साल, गुरुजी मन्ने, गुरुजी मन्ने, गुरुजी मन्ने बाहर काट ले हो। मन होली 12 साल, गुरुजी मन बाहर काट ले हो। मन होली 12 साल। गुरुजी ने उस बच्चे को बाहर निकाला और सवाल कर रहे, रे मेरे लाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इस डांड के हाथों से तुझे सौंप कर चला गया। रे मेरे लाल,
अरे किस जननी ने गोद खिलाया, 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 किस जननी ने दूध पिलाया। किस जननी ने दूध पिलाया। अरे बाबा, ना जननी ने गोद खिलाया, ना जननी ने गोद खिलाया, ना जननी ने दूध पिलाया, ना जननी ने दूध पिलाया। कहाना 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 आ चला डले हो, मन हो लिए बारे साल, गुरु जी मन बार काट ले हो, मन हो लिए बारे साल, गुरु जी मन बाहर काढ़ ले हो, मन हो लिए बारे साल, गुरु जी मन बाहर काढ़ ले हो। मन हो लिए बारे साल। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने उस बच्चे से कहा, रे मेरे लाल, तू अब मेरे साथ रहेगा, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरे संसार हूँ, तू मेरे साथ चल। और वो माई कोने में खड़ी खड़ी सुबह सुबह के रो रही थी, रे बाबा मेरा लाल तो देता जा। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने पता है क्या कहा, रे तेरा अगर तेरा होता रे तो तेरे पास ना होता, ये मेरा है और आज से मैं इसका नाम रखूंगा और इसका नाम होगा गुरु गोरखनाथ। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। बोले गुरु मच्छंदर नाथ महाराज की जय हो, बोले जच्चा और बच्चा की जय हो। धन्यवाद करती हूँ सभी एक का बार बहुत बहुत जोरदार धन्यवाद। ताली हो जाए इनके लिए, जोरदार ताली।